जय हिंद, वंदे मातरम। 1884 में कैलकाटा में, भारत के कैलकाटा शहर में नरेंद्र नाथ दत्ता नाम का 21 साल का नवयुवक अपने पिता की मृत्यु के बाद बेहद गरीबी में जीवन जीता है और इतना गरीब होता है कि अपनी गरीबी से तंग आकर वो अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाता है और कहता है, गुरु जी कृपया मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे इतना धन तो मिल जाए कि मेरी गरीबी दूर हो के मैं 2 वक्त का खाना तो खा सकूं। गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ऐसा है, तुम मुझसे क्यों कहते हो भगवान के पास अर्जी लगाने को, तुम खुद जाओ ना भगवान के पास। तब ये बालक नरेंद्र नाथ दत्ता मंदिर में जाता है और मंदिर में भगवान के सामने ये सोचता है कि मैं अपनी गरीबी के लिए भगवान से प्रार्थना करूं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाता, ये भगवान से नहीं कह पाता कि हे ईश्वर मेरी गरीबी दूर कर दो, बल्कि ये क्या कहता है कि हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं संसार में ज्ञान की रोशनी को अब अलौकित कर सकूं। जरा सोचिए, 21 साल का बालक जो गरीबी से त्रस्त, भूख से त्रस्त हो और जिसको मंदिर में जाके भगवान से केवल खाना और धन की मांग करनी हो, और वो आदमी मांग क्या कर रहा है? ज्ञान की मांग कर रहा है। और उसके बाद जब लौट के आता है परमहंस के पास, परमहंस कहते हैं क्या हुआ? तो कहता है मैंने तो भगवान से ज्ञान मांगा कि मुझे ज्ञान दे दो। परमहंस कहते हैं तुम अब यहीं रहो। वो परमहंस का शिष्य बन जाता है और उसके बाद परमहंस की मृत्यु हो जाती है। आध्यात्मिक परसूट करता है वो व्यक्ति, हिंदुइज्म की खोज करता है और हिंदुइज्म के साथ साथ राष्ट्रीयता पर काम करता है। और 1893 में भारत से वो सीधा पहुंचता है शिकागो, अमेरिका, जहां पर धर्म संसद के ऊपर लेक्चर देना है। आप सोचिए उस समय विवेकानंद की उम्र क्या रही होगी? 30 साल। 30 साल के लोग आजकल कहां ये सब कर पाते हैं। वो उस समय पहुंच गए शिकागो शहर में और शिकागो में तब भी उनको रोका गया बोलने से। अंत तक बिल्कुल तय नहीं था कि ये बोलेंगे, लेकिन अचानक से ईश्वर की कृपा हुई और वो उनको माइक मिल गया एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन से एक विश्वविख्यात हिंदुइज्म का लेक्चर हुआ। और वही एक 1893 एक ईयर था जब हिंदुइज्म पूरे विश्व में, हिंदुइज्म की पताका लहरा गई। हिंदुइज्म दोबारा से भारत, अमेरिका समेत पूरे विश्व में छा गया। और उसमें स्वामी विवेकानंद नाम से जो नाम आया, उन्होंने बाद में क्या क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा उठो, जागो, बढ़ो, चलो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा उद्देश्य मिल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि ईश्वर या कोई भी जना तुमको ज्ञान नहीं दे सकता जब तक कि तुम स्वयं उस ज्ञान को अंदर से ना निकालो। जो कुछ है तुम्हारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ज्ञान हो या भक्ति हो, कुछ भी हो, उसको अंदर से बाहर निकालो। तो हिंदुइज्म को राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म से जोड़कर जो स्वामी विवेकानंद ने जो इस देश को दिया, मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि इस देश को स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष मिले। सोचिए 39 साल की उम्र में बीमारियों से ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु यदि 39 साल में ना हुई होती, अगर 10, 20, 30 साल और वो जीवित रहते, तो जरा सोचिए कि हमारा देश आध्यात्मिक जगत में कितना आगे बढ़ चुका होता। लेकिन उसके बाद भी उनके दिए हुए आदर्शों पे हम सब आज तक चल रहे हैं और इस देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।